वलीमे में बगैर दावत ना जाइए। किसी की बेटी का निकाह हो बगैर दावत नहीं। 6 साल के बच्चे को मत ले जाइए, उसने आपको दावत दी है। हमारे यहाँ एक बच्चा लग जाता है, अरे बच्चा है नहीं, दावत एक फर्द की है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, क्या मालूम उसके हालात कैसे हों। अपने दोस्त के लिए चले जा रहे हैं, अपने दोस्त के लिए चले जा रहे हैं। उसने जिस रिश्तेदार को बुलाया वो भूखा रह गया। हमारे दोस्त ने खाना खा लिया। जिस रिश्तेदार को उसने बुलाया वो भूखा रहा। उसकी बेइज्जती अलग हुई, उसको तकलीफ अलग पहुंची। इसका खास ख्याल रखें। दीनी जलसे में नहीं, जैसे मस्जिद में नमाज के लिए बाकायदा घर घर दावत देकर नहीं बुलाया जाता, नमाज सब पे फर्ज है। हमारे दीनी भाई, तबलीगी भाई, दावती भाई बाकायदा वो तबलीग की दावत और तबलीग की मेहनत करते हैं। इस बुनियाद पे दरवाजे आते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर दावत ना पहुंचे, तबलीगी जमात दरवाजे पे ना आए, तो क्या नमाज फर्ज नहीं है हम पर? नमाज तो हर हाल में फर्ज है। वो उस फर्ज की याद दहानी के लिए आते हैं, वो उस फर्ज को याद दिलाने के लिए आते हैं कि दुकान पे तुम्हारा पूरा वक्त जा रहा है, मुलाजिमत में पूरा वक्त खर्च हो रहा है, ऑफिस में पूरा वक्त दे रहे हैं, दोस्तों के बीच में पूरी तरह गपशप के लिए पूरा वक्त है, भी बच्चों को घुमाने और सैर सपाटे के लिए, दावत वलीमा बाकायदा खाने के लिए, निकाहों में शिरकत करने के लिए, अकीक़े में, बर्थडे जैसी चीज जो अंग्रेजों ने जारी की थी, अंग्रेजों की तरफ से आई थी बाकायदा तौर पर, इस तरह की मीटिंग और इस तरह की पार्टी, उसमें जाने का वक्त है, अल्लाह के घर में आने का वक्त नहीं है। मस्जिद के मुअज्जिन हमें हय्य अला सलाह का तराना सुना रहा है। मोबाइल पर गजल सराओं की गजलें सुनने का वक्त है, मुशायरे देखने का वक्त है। मस्जिद का मुअज्जिन आवाज लगा रहा है, शाही आवाज, शरई आवाज, कुरानी आवाज। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस आवाज को बुलंद करने का हुक्म दिया, वो आवाज बुलंद कर रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाही दावत दे रहा है, हम उसकी दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, उसकी दावत पे मस्जिद नहीं पहुंचे। अपने घर को पेंट कराने का बड़ा शौक, डेकोरेशन कराने का बड़ा शौक, अल्लाह के घर आकर के अल्लाह के घर की खिदमत का कोई जज्बा नहीं, इमाम की खिदमत करने का कोई जज्बा नहीं। अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तो जमानत देता है। हम सारे नमाजियों की अत्तहियात पूरी हो जाए, हम सारे नमाजी दुरूद शरीफ पढ़ लें, इमाम साहब अत्तहियात ना पढ़ें, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। यह इमाम, किसी एक नमाजी की नमाज नहीं होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और नमाजियों में से कोई नमाजी अत्तहियात ना पढ़े और इमाम ने अत्तहियात पढ़ ली, तो उस इमाम की बरकत से सारे नमाजियों की नमाजें हो जाएंगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये इमाम वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, मुअज्जिन अमानतदार है, वो दीन की दावत देता है। बैतुल खला साफ करा रहे हैं, पेशाब खाना साफ करा रहे हैं, हम भी तो इसी महल्ले के बाशिंदे हैं, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, उसी का हक है, ये उसी का हक है। तौबा तौबा। मैदान महशर में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे नुमाया नजर आएंगे। तमाम वो सैयदुल मुअज्जिनीन हैं, मुअज्जिनों के सरदारो इमाम हैं सैयदना हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला। हदीस शरीफ में मुअज्जिन की गर्दन बड़ी लंबी होगी ताकि सब लोग उसको देख सके। अरे दुनिया में यही 5 वक्त की नमाजों की याद दिलाता था। हम सब लोग घर में बैठे थे लॉकडाउन के जमाने में, मगर ये मुअज्जिन साहब और 2-3 नमाजी मस्जिद में वाक़ायदा नमाज पढ़ने आते थे। ये मुअज्जिन साहब रमज़ान शरीफ में भी सहरी और इफ्तार के लिए अजान देते थे, और बाकायदा तौर पे माह रमज़ान के अलावा पूरे साल भर, साल में 1825 वक्त की नमाजें होती हैं। 1825 वक्त की नमाजों में से किसी एक नमाज की भी अजान इन्होंने छोड़ी नहीं है। उसका भी तो दिल चाहता है वलीमे में जाने का, अक़ीक़े में जाने का, रात थोड़ा सैर व तफरी करने का। मुअज्जिन को हर हाल में पहुंचना है। मस्जिद की कभी झाड़ू लगा दिया करें। हमने एक बयान में अर्ज किया था, हदीस शरीफ में है, दुनिया में अहलिया का महर होता है, बीवी का महर होता है, जन्नत की हूरों का भी महर है, जन्नत की हूरों का महर है। जब पूछा गया महर क्या है, तो हदीस शरीफ में इसका जवाब दर्ज है, मस्जिद में जो आदमी झाड़ू लगाए और मस्जिद का कूड़ा करकट उठा के बाहर फेंके, यही कूड़ा करकट साफ करके बाहर फेंकना जन्नत की हूरों का महर है। हमने कभी अपनी जन्नत की हूरों का महर अदा किया? नहीं, यह हक तो खाली मुअज्जिन साहब का है।
इमाम साहब करें, खादिम करे। अरे खादिम बेशक खादिम करेगा, कभी हम भी तो कर लें, हमें महर नहीं अदा करना है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम अर्ज कर रहे थे किताबों से रिश्ता टूट गया। जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो मालूमात ही बंद हो गई। बहुत सारी बातें इसके अंदर गूगल पे हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। जिसके जो समझ में आता है पोस्ट कर देता है बगैर तहकीक के, बगैर तफ्तीश के। अब एक साहब ने इसमें डाल दिया था कि अजान में 1760 अल्फाज होते हैं, 1760 हरूफ होते हैं। हमारे पास भी आया, मैंने अर्ज़ किया उन्होंने कभी अजान के हरूफ गिने ही नहीं। अगर गिने होते तो कभी वो ऐसी बात इस पे ना भेजते। अभी जो आदमी इसको देखता है आगे बढ़ा देता है, बगैर तहकीक के फॉरवर्ड करना जायज़ नहीं है। कोई बात आई, कोई न्यूज़ आई, आगे बढ़ा दी। जब तक मालूम ना कर लें दुरुस्त है, ये सही है, आलिम साहब ने ऐसा फरमाया भी कि नहीं, मुफ्ती साहब ने ऐसा फतवा दिया भी कि नहीं दिया, ये बात सच्ची हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, बगैर तहकीक के हम इसको बुनियाद समझ रहे हैं। ये दारुल इफ्ता नहीं है, मोबाइल दारुल क़ज़ा का नाम नहीं है कि इस पर शरई फैसले हम तलाश करें। ये दारुल इफ्ता नहीं है कि मुफ्ती बैठ के फतवा दे रहा है। वो दारुल इफ्ता है, जाइए मदरसे के अंदर और जाके मुफ्ती इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, उलमाए कराम से बहुत खुलूस और मोहब्बत से, अदब से मुसाफा कीजिए और उनसे अदब के साथ मसला दरियाफ्त कीजिए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तफसीर कुरान कितनी है, सब किताबें छूट गई। अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कुरान मजीद की तफसीरों की तादाद 2.5 लाख हो चुकी थी। कितनी? 2.5 लाख। आज तफसीर कुरान की तादाद कितनी है? सुभान अल्लाह कहिएगा। आज पूरी दुनिया में कुरान मजीद की तफसीर समझ रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर लिखी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान के नाम से तफसीर लिखी, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तफसीर लिखी उसका नाम है मारिफुल कुरान, अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर लिखी, उसका नाम है तफसीर माजिदी। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी तफसीर का नाम है रूहुल मानी, तफसीर मदारिक, तफसीर निसाई, तफसीर खाजिन, तफसीर बैदावी, तफसीर राजी, तफसीर इब्ने कसीर। 3 लाख तफसीरें हो चुकी इस वक्त तक। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह का कुरान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल, कुरान की आयत बेमिसाल और कुरान की तफसीरें बेमिसाल है। फतवे की कितनी किताबें, सब रिश्ता ही टूट गया। बंगाल का रकबा पूछा जाए, बंगाल कितनी लंबाई चौड़ाई में है? कौन कौन सी चीजें बंगाल से शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में? हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसकी लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है इलाके में फैला हुआ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गांव 6,28,121 गांव हैं कमोवेश, लगभग तकरीबन नियर अबाउट 6,28,121 गांव हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसमें एक सूबा बंगाल है, बंगाल, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुराना नाम, सबसे कदीम नाम कौम बंग थी। बंग, बा नून गाफ, बे नून गाफ, बंग, एक कौम का नाम है बंग। सेन और हॉल नाम की कौमें आबाद थी यहां। बंग से बंगा बना। देखिए, राष्ट्रीय गान पढ़िए, नेशनल सॉन्ग पढ़िए, अपना कौमी तराना पढ़िए, जनगण मन अधिनायक जय में। द्राविड़ उत्कल बंग आया, द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा, उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल बंग, बंग से मुराद बंगाल। पहले बंग, फिर बंगा, बंगा से फिर बंगाला, बंगाला से फिर बंगाल और बंगाल से फिर मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कितना रकबा है? उड़ीसा बड़ा के बंगाल, बिहार बड़ा के बंगाल, झारखंड बड़ा के बंगाल। मुसाफिरों के दरमियान बात हो जाए, हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, तो क्या जवाब देंगे? कैसे कहा? पढ़ा हमने, रकबा हमने पढ़ा। हाँ, पहले का बंगाल अगर देखें, ओफो, इतना बड़ा, या अल्लाह, बंगाल 8 करोड़ लोग आबाद थे, जिसका संभालना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस वक्त बंगाल का रकबा कितना है? उड़ीसा से छोटा है, आधा, इसी कह देंगे।
प्रोफेसर मौजूद हों, लेक्चरार मौजूद हों, हिस्टोरियन मौजूद हों, इतिहासकार मौजूद हों, तारीखदा मौजूद हों, माहिरीन तारीख मौजूद हों, ऐसी कह देंगे आधा। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है उड़ीसा। बंगाल 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में बड़ा सूबा है। 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा। बिहार का रकबा 93,000 किलोमीटर है। बिहार का रकबा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंगाल ये उसका रकबा। गांव कितने हैं सूबे बंगाल में? कितने गांव? बल्कि हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव हैं। सूबे बंगाल में कितने गांव आएंगे? एक पता सुभान अल्लाह कहिए, फिर बताऊंगा। 40,996 गांव हैं सूबे बंगाल में, सुभान अल्लाह कहिए। उसी में एक गांव ये भी है जहां जलसा हो रहा है, धनेश्वरपुर। मैं एक गांव है, उसी में तो एक गांव है मेदिनीपुर। मगरिबी मेदिनीपुर, पश्चिमी है ना, पूर्वी अलग। पूर्वी मेदिनीपुर बड़ा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर बड़ा है? सब इल्मी बातें, किताब से ताल्लुक नहीं रहा, मालूमात खत्म हो गई। मगरिबी ये मेदिनीपुर बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आप, 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। 6,300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है पश्चिमी मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर। मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ईस्टर्न पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर 4,700 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा अगर मालूम किया जाए, सबसे पहला उर्दू अखबार कहाँ निकला? जब किताब पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं। पहली मर्तबा अखबार, उर्दू का सबसे पहला अखबार। आज शहरे लखनऊ में एक से एक उर्दू के अखबार, दिल्ली में एक से एक उर्दू के अखबार निकलते हैं, कलकत्ता में एक से एक रोजनामे, 15 रोजा, माहनामा, रिसाले निकल रहे हैं उर्दू के। मगर सबसे पहला उर्दू का अखबार कहाँ निकला? शहरे कलकत्ता में, इसी बंगाल के अंदर। कहिए सुभान अल्लाह। 1822, सुभान अल्लाह कहिए तो अखबार का नाम बताऊं। जामे जहानुमा, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी, आज मुसलमान उर्दू ना पढ़ना जाने, ना लिखना जाने, ना नाम लिखना जाने, ना उर्दू की इबारत पढ़ सके। मुंशी हरिहर दत्त राय के नाम यह रिकॉर्ड है कि तारीख हिंदुस्तान में, तारीख सहाफत उर्दू में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, उर्दू जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, उर्दू की सहाफत की तारीख में सबसे पहला उर्दू अखबार निकालने वाले का नाम मुंशी हरिहर दत्त रॉय है। 1822। हिंदी का सबसे पहला अखबार कहां निकाला गया? हिंदी का सबसे पहला अखबार 1828 में, शहर कलकत्ता में। कलकत्ता कहां है भैया? कौन से बंगाल में? उड़ीसा में। कलकत्ता कहां? उत्तर प्रदेश में। कलकत्ता कहां? मध्य प्रदेश में। मगरिबी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जो शुरू में मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी थी। 1912 में फिर माशाल्लाह हमारा शहर दिल्ली हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क की राजधानी बनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, रोशनी, करंट के बनने के बाद पहली मर्तबा वो कौन सा शहर है जो रोशनियों से जगमगा उठा, बल्ब और कुमकुमों से रोशन हो गया? वो कौन सा शहर है? शहर कलकत्ता। कहिए सुभान अल्लाह। ये बंगाल को शरफ और एजाज हासिल है, शहर कलकत्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन की सहूलत कहां, किस शहर में बाकायदा जारी की गई, तो नाम लीजिएगा शहर कलकत्ता, मगरिबी बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी। अगर कोई पूछे आलू, इस वक्त आलू 54 अरब से जायद किलोग्राम आलू पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे पहली मर्तबा आलू वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर, उसके जमाने में पहली मर्तबा आलू का कारोबार शुरू हुआ। पुर्तगाली हिंदुस्तान में आलू लेकर के आए। आलू जिसको पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था बटाटा। उससे पहले इसका नाम था कमाटा। आलू का पुराना नाम कमाटा, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा बटाटा। इंग्लैंड वालों ने आलू का नाम रखा पोटैटो। शहर कलकत्ता आया आलू 1775, 1772, 1775 के बीच में इसका नाम पड़ गया आलू।
शहर कलकत्ता में पहली मरतबा आलू। आज आलू के बगैर कोई खाना बन नहीं सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू ही है। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहली मरतबा अगर यह, चूँकि हमारा ताल्लुक़ किताबों से रहता नहीं है, तो अपनी खुसूसियात, अपने ज़िले की खुसूसियात, अपने सूबे की खूबियाँ हमको मालूम रहती नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरी दुनिया में इस वक्त बाकायदा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं,